देश जी क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। नहीं, गाजीपुर की जनता ने अगर 5 विधायक दिया है, वर्तमान में सांसद दिया है, तो जनता नहीं पूछेगी क्या? वह बात पूछेगी। नमस्कार, आपकी आप बात सभी का सही। स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। हम इस समय गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के हुसैनदेपुर गांव में मौजूद है। घटना वो लगातार जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस छोटी सी बच्ची को न्याय कब तक मिलेगा। मैं बता दूं कि यूपी में आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं, चाहे वो लखनऊ हो, अयोध्या हो, कल जौनपुर। हालांकि ये गाजीपुर वाला मामला 1 हफ्ते पहले का है। आरोपी गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार न्याय करने में जातिवाद का इतना बेहतरीन तरीके से नमूना पेश कर रही है कि अयोध्या में आरोपी तय हुआ नहीं हुआ, लेकिन घर को जो है बुलडोज कर दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम है, वो मुस्लिम नाम सामने आ रहा है। यहाँ पर जो है आरोपी मुख्यमंत्री जी का स्वजाती है। बुलडोजर का नामो निशान नहीं पता है। हम नहीं कहते कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, हम कभी नहीं बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि उससे अपराधियों में डर और भय पैदा हो, तो क्या वो केवल कुछ जातियों के लिए बुलडोजर है, और जातियों के लिए जो उनके स्वजाती हैं, जो उनको अपना मानते हैं, वो वहां पर क्या उसका तेल खत्म हो जाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर सदर के विधायक जैक्सन साहू जी मौजूद है। तमाम उनके साथी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, समझेंगे कोई मामले को, और क्या लगता है कि न्याय होगा नहीं होगा। आरोपी के ऊपर 28 मुकदमे हैं, 29 ये वाला हो गया, क्या वो छूट के आएगा, फिर 30वां अपराध करेगा, या 29 पर ही रुक जाएगी? सरकार कोई कड़ा निर्णय उस पर लेगी। विधायक जी स्वागत है जी। देखिए, ये सही है कि बिल्ला नाम का इसी गांव का निवासी है और दिमागी अपराधी नहीं, दिमागी बलात्कारी है। इस गांव की पूछने पर पता चला कि इस गांव की उम्र दराज औरतों के साथ भी उसने दुर्व्यवहार किया है, लेकिन अपनी मान मर्यादा बचाने के चक्कर में कोई औरतें शिकायत आज तक नहीं की। यह तो आज 27 तारीख को हद हो गई। सारी मर्यादाओं को तोड़कर उसने महज 2.5-3 साल की बेटी के साथ गलत संबंध उसने बनाया। यह बात इस गांव नहीं, समाज के लिए बहुत बदनुमा धब्बा है यह घटना। और जैसे मेरे बात समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था है क्या। फैजाबाद में घटना होती है, FIR दर्ज होता है और तुरंत अपराधी चिन्हित करके जात वर्ग विशेष के घर को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ FIR हो गया, अपराधी पकड़ा भी गया तत्काल। क्या जोगी बाबा के बुलडोजर, जोगी बाबा के सिपाही, जिस दिन से बिल्ला तो खैर पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस आकर नहीं पूछी कि तुम कैसे हो, लड़की अस्पताल में भर्ती है। इन लोगों से, पीड़ित परिवार से आकर नहीं पूछी कि तुम्हें कोई डर नहीं ना है। अब बात समझिए, एक मानवीय दृष्टि से सही है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बन गया, लेकिन मानवीय दृष्टि से पूछिए, जिसके घर के बेटी के साथ ऐसा होता है, मुकदमा लिखवाता है पक्ष, तो तमाम प्रकार के उस पर डर, भय, प्रलोभन भी दिया जाता है। एक बार पुलिस ने नहीं आकर पूछा कि तुम कैसे जी रहे हो, तुम कैसे। देखिए, इन लोगों का घर है, झोपड़ी वाला घर है, पीछे आगे पीछे सब झोपड़ी वाला। कितने गरीब हैं लोग, कितने असहाय हैं। अब फिर भी पुलिस ने नहीं, यह कि यहाँ 2 होम गार्ड लगा दे, 2 सिपाही भेज दे, दरोगा की गाड़ी आ जाए, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं। तो आपको नहीं लगता कि ये मामला इसलिए नहीं उठ पाया कि समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं यहाँ पर, वो लोग मामले को, गाजीपुर का मामला है, जिले का मामला है, अयोध्या वाला मामला होता है, इतना तूल पकड़ता है कि मुख्यमंत्री खुद सदन में गरजने लगते हैं जाति का नाम लेकर के। हालांकि और भी जाति के लोग थे, लेकिन 2 जातियों के नाम वो गरजते हैं। अयोध्या वाला मामला होता है,
बीजेपी के मंत्री, विधायक, स्थानीय नेता सब पहुंच के छाप लेते हैं, मामले को उठा लेते हैं। गाजीपुर के 5 विधायक कहाँ थे, सांसद कहाँ थे, मामला क्यों नहीं उठा, इतना क्यों तूल नहीं पकड़ा कि एक एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और घर परिवार को कौन पूछ रहा है, कैसे, कोई हालत पता नहीं है उनको। आपकी बात बिल्कुल सही थी। सदन शुरू हुआ था, सदन 4 दिन का था। जब बोलने का नंबर आया माननीय ओम प्रकाश जी की, मैं दिया, संजोग से वो नहीं समझ पाए। फिर उसके बाद तुरंत सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण जी इस बात को सदन में उठाए। इस बात को सदन में उठाए। एक बात बता दूं मित्र, जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। ये लोग सदन में किस ढंग से बात सुन रहे हैं, किस बात, उस बात को समझिए ना। सदन से खाली होते ही हम इसी विषय पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव से मिलकर आ रहा हूँ। हमको लेट हो गया, उनसे मिलने में हमको लेट हो गया। कल शाम को आया और मीटिंग करने के बाद तुरंत मैं आया। यह बात अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए। नहीं, गाजीपुर की जनता ने अगर 5 विधायक दिया है, वर्तमान में सांसद दिया है, तो जनता नहीं पूछेगी क्या? वह बात पूछेगी, आपकी बात सही है। मैं उनके कान में, उनके संज्ञान में मैं इस बात को दिया। यह नहीं है कि नहीं दिया, उनके संज्ञान में मैं कल 3 बजे दे करके तो आया। अब रही है उसको किस रूप में लेते हैं, यह तो हो जाएगा कि अखिलेश जी आए, उस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी। अब डीजीपी या जो वहाँ लखनऊ में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक आदरणीय अध्यक्ष जी का लेटर जाएगा, और जो है उसमें थोड़ा सा अभी भेद खोलना ठीक नहीं है, और कार्रवाई चल रही है। अब रही बात है कि पुलिस यहाँ की, हो सकता है गाजीपुर कप्तान से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस विषय पर वार्ता भी हुई हो, और हो सकता है वार्ता हुई हो तो फिर वो अपना काम। मैं केवल यही चाहता हूँ इस जिला प्रशासन से कि लोग कहते हैं कानून बन गया है, फांसी की सजा कैसे होती है। 28 मुकदमा का अपराधी है, दरिंदा है, उसको कब फांसी देने का ये लोग मजबूत कागज लिखते हैं। सवाल तो ये भी है ना कि 28 मुकदमा था, फिर भी वो समाज में सरेआम घूम रहा था वो। तो यह तो प्रशासन बताएगा ना, यह तो शासन प्रशासन बताएगा, जिसको क्राइम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है वो न बताएगा, नेता थोड़ी न बताएगा। विधायक की बात बताइए, लगातार देखा जा रहा है कि तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं आए दिन। बगल में जौनपुर में घटना घटी, दलित बच्ची थी, पढ़ने जा रही थी, यहाँ पर घटना घट गई। अभी मरदहा में घटना घटी, और घटने को दबा दिया गया। गाजीपुर की घटना है, घटने को दबा दिया गया प्रलोभन दे करके। तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। दलित पिछड़ों की जब बात आती है, ओबीसी की बात आती है, तो मुद्दे को दबा दिया जाता है, दब जाता है, नहीं आगे आ पाता है। क्यों? इतने वर्तमान में सांसद विधायक बैठते हैं सदन में, आमने सामने आप लोग बैठते हैं, विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, बात क्यों नहीं गूंजती है, उठती है? आरोपी क्यों नहीं वैसी सजा मिलती है कि सबक सीखें लोग? नहीं, यह बात आपकी कहना तो बहुत सही है कि जब आवाज जिस देश में, जिस सदन में फरियाद न सुना जाए, आदमी कर रहा है धरना, हम लोग वेल में जा रहे हैं कि नहीं, तमाम बात क्राइम को लेकर धरना दिए सदन में, आपने देखा होगा। आपने बिजली के मुद्दे पर सदन में बैठते हुए, जमीन पर बैठते हुए विधायकों को देखा। एक सिस्टम है, एक शिष्टाचार है। अब जा करके गांव की तरह गाली नहीं ना हम दे सकते, यह वहाँ के नियमावली के विरुद्ध है। लेकिन हम लोग विरोध सरकार का खूब बढ़िया से कर रहे हैं। परिवार के लोगों से क्या बात हुई, क्या बोल रहे हैं हम लोग अभी? क्या वो बात प्रेस की नहीं है। अब सबसे पहले आज लड़की फिर बयान के लिए गई है, बयान करके आती है तो फिर आगे बात होगा, वो प्रेस में बात करने लायक नहीं। चलिए, अब क्या लगता है कि इस मामले को देख के कैसे समझते हैं आप कि आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, रोकथाम कैसे होगा? शासन प्रशासन, वर्तमान सरकार का रवैया, जाति देख करके कार्यवाही करना।
देखिए, जो इस तरह के कृत्य हैं या कोई भी घटना समाज में जो घट रही है, अगर उसका तत्काल मुकदमा, जैसे ये इस पर आ रहा है कि 28 मुकदमे थे, तो ये बहुत पुराने होंगे। ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने में हुए हैं। प्रशासन अगर पहले से एक्टिव हो करके उसको सजा का देता तो आज ये घटना नहीं घटती। और इस तरह की घटना तो बड़ा ही मतलब दर्दनाक भी है और इस पूरे समाज के लिए कलंकित करने वाला है। ऐसे लोग जो जानवर के रूप में समाज में घूम रहे हैं, वो कब किसके बहन बेटी के साथ, वो 2.5 से पौने 3 साल की अबोध बच्ची जो कुछ बता भी नहीं पाएगी, न शासन के सवालों का न प्रशासन के सवालों का जवाब भी नहीं सही से दे पाएगी, उसके साथ ये घटना घटी है। परिवार किस सदमे में या दुख में होगा इस वक्त। तो अब उसके बारे में बस यही निवेदन भी है शासन से, प्रशासन से, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे हर समाज के लोगों के लिए या सभी के लिए जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस मामले को भी गंभीरता से लेते हुए उसको तुरंत, मुकदमा तो हो चुका है और गिरफ्तार भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको चार्जशीट लगा करके उसको सजा दिलाने के लिए काम करे। मेरे साथ स्थानीय जिला पंचायत सदस्य पंकज यादव जी हैं। क्या लगता है इस मामले को देखे, लगता है कि कार्रवाई होगी आगे, न्यायालय से न्याय की उम्मीद है आपको? न्यायालय से हमको न्याय की उम्मीद है और शासन प्रशासन से उम्मीद नहीं है। हम लोग 2 महीने के अंदर उसको फांसी नहीं दी जाएगी तो हम लोग आगे का विचार करेंगे, धरना देंगे। और मैं सबसे पहले आप गाजियाबाद से आके यहाँ आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक मेरा छोटा भाई विवेक यादव है जो पहले दिन से इस बात को उठाया, आर्थिक मदद भी करवाया, हम लोग मिल के मतलब आर्थिक मदद भी करवाएं और आगे जो भी सहायता होगी हम इस परिवार के लिए खड़े रहेंगे। सरकार वर्तमान जाति देख करके न्याय कर रही है, ये तो यादव परिवार है, न्याय की उम्मीद है क्या? न्याय की उम्मीद तो नहीं है। जिस तरह मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है, हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है, पर न्यायालय पर हम लोगों को उम्मीद है कि नहीं, न्याय हमको मिलेगा। वर्तमान में यूपी के हालात ये हो चुके हैं कि आए दिन तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं। सदन में नेता जो पक्ष के हैं, सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, दहाड़ते हैं और कहते हैं कि यूपी में माफिया है ही नहीं, हैं तो कांपते हैं और डर के भाग चुके हैं। वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं लोग कुर्सी के लिए। जब कुर्सी की बात आती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आपस में ऐसी लड़ाई होती है खींचातान कि प्रदेश की जनता का क्या हाल खबर है, छोड़ करके दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में बैठकों पर बैठकें होती हैं कि कुर्सी कैसे बचाई जाए। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई चल रही हो कि कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको कुर्सी के लिए नहीं चुना था, उसने तो चुन दिया, कुर्सी आपके नेता ने चुन दिया। अब गलती आप लोगों की है कि आप लोग कुर्सी के लिए आपस में लड़के जनता के हितों को भूल चुके हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। इस मामले को हम लगातार देख रहे हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।